Good morning, student. This is your 11th accountancy class. Our chapter name is double entry system. Our chapter name is double entry system. Today I am going to take illustration number 1. I am going to take illustration number 1. Here, as you have reading in, जैसा कि आपने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. क्लियर? आज आपको क्लासिफाई करना है. क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1. द फर्स्ट इज गिवन टू यू कैपिटल. द फर्स्ट आइटम इज गिवन टू यू कैपिटल. अब कैपिटल पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? कैपिटल एक पर्सन के द्वारा लगाया गया पैसा. तो किसके द्वारा लगाया? एक व्यक्ति के द्वारा. तो इसीलिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट है. कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट. क्लियर? सेकेंड इज ड्रॉइंग. सेकेंड इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा निकाला गया मनी. एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा निकाला गया मनी ड्रॉइंग है. तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट. क्लियर? द थर्ड वन इज कैश पेड. थर्ड इज कैश पेड. कैश इज जिसे आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो और वैल्यूएबल है. इसीलिए कैश पेड इज रियल अकाउंट. नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड. आप कैश रिसीव कर रहे हो. तो कैश एक वैल्यूएबल आइटम है जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज ए रियल अकाउंट. Next item is commission paid. Next item is commission paid. Commission is name only. Commission is name only, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन जिसके लिए आपको कैश पे करना है. सो इट इज ए एक्सपेंस. तो ये आपके लिए क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? Sixth item is commission received. Commission received. Commission is only a name. और जिसके अगेंस्ट आप मनी को रिसीव कर रहे हो. अगर आप मनी रिसीव कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हुआ? इनकम. और इनकम किसके अंदर आती है? नॉमिनल अकाउंट. क्लियर? Now the next seventh item is purchase account. Seventh item is purchase account. Purchase जिसमें आप रॉ मटेरियल को डेली बेसिस पर खरीद रहे हो और डेली बेसिस पर उसको फिनिश गुड में ट्रांसफर करके आगे बेच दोगे. तो परचेज आपके लिए क्या हुआ? नॉमिनल. परचेज क्या होती है? नॉमिनल. नेक्स्ट आइटम इज गिवन टू यू सेल्स अकाउंट. सेल्स आपने माल परचेज किया, उसमें अपनी कुछ एक्टिविटीज की लेबर के द्वारा या मशीनरी के द्वारा, फिर आप उसे मार्केट में बेच रहे हो. इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम. जो माल आप डेली बेस पर बनाओगे तो उसके थ्रू आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी. दैट इज ए काइंड ऑफ इनकम. इसीलिए सेल्स नॉमिनल अकाउंट है. नाइन्थ आइटम इज फर्नीचर.
फर्नीचर, फर्नीचर को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो और उसको फर्दर आगे रीसेल भी कर सकते हो, इसीलिए फर्नीचर है रियल अकाउंट। नेक्स्ट आइटम इज कैश अकाउंट। कैश, जैसा कि आपको पता है कि दैट इज अ वैल्यूएबल थिंग, आप इसे इजीली टच कर सकते हो, आप इसे देख सकते हो और इसकी अपनी एक वैल्यू है, सो इट इज ए काइंड ऑफ रियल अकाउंट। क्लियर? नाउ द 11th आइटम इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, खर्चा, ट्रैवल करने का खर्चा। तो ट्रैवलिंग क्या है? ओनली नेम, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो पैसा आपको खर्च करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल मतलब रेपुटेशन, बिजनेस की अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी गुडविल होती है। इस गुडविल के बिहाफ पर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स को जनरेट कर पाता है और इसे मार्केट में सेल आउट किया जा सकता है, इसीलिए ये हमारी एक असेट है। और असेट किसके अंदर आती है? रियल अकाउंट में। 13 इज डेटर्स। 13 इज डेटर्स। डेटर वो व्यक्ति है जिसने हमारा पैसा हमें देना है, जिसने हमारा पैसा देना है। तो वो व्यक्ति जिसने हमारा पैसा देना है वो पर्सनल अकाउंट है, वो क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज पेटेंट्स। पेटेंट बनता है खाने पीने की चीज़ों पर। खाने पीने की चीज़ों को जब हम किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं तो हम अपना फॉर्मूला रजिस्टर करा लेते हैं, जिसे हम पेटेंट कहते हैं। तो पेटेंट हमारे लिए क्या होगा? प्रॉपर्टी, कि हमारे फॉर्मूले को, हमारे तरीके को कोई और ना चोरी कर सके, इसीलिए ये हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। और रजिस्ट्रेशन कराने के हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, इसीलिए इसकी अपनी एक वैल्यू है। तो इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट, सॉरी 15th is creditors अकाउंट। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जिसका मैंने पैसा देना है। तो एक पर्सन आ गया, पर्सन से क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सन से क्या बनेगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। बैंक, आप अपना खाता खोलते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो बैंक कौन से में आपको जाना है, कौन से में खाता खुलाना है, तो बैंक का क्या है? पर्टिकुलर नेम। मान लो मेरा अकाउंट HDFC में है या SBI में है या फिर देना बैंक में है, फिर या येस बैंक में है, तो मैंने एक पर्टिकुलर नेम लिया कि मेरा अकाउंट इस पर्टिकुलर बैंक में है। तो बैंक का हमने क्या किया? नेम। तो नेम क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से पैसा उधार लेना। बैंक नॉर्मल किसी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देता, सिर्फ उस व्यक्ति को पैसा उधार देता है जिसका हमेशा करंट अकाउंट बैंक में होगा, जो कम से कम डेली बेस पर 10 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करता हो और बैंक से विड्रॉ करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को उसके 20% के नियरेस्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया बैंक से सा उधार लेना। तो आप बैंक का पर्टिकुलर नेम लोगे साथ में, इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट इज सैलरी अकाउंट। सैलरी एक खर्चा है और खर्चा आता है नॉमिनल में। नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। जब किसी खर्चे के साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स जुड़ जाता है तो वो पर्टिकुलर नेम के लिए जुड़ता है। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट कि मैंने अभी उस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी नहीं दी है, तो मेरे माइंड में रहेगा, मेरे फिंगर्स पे रहेगा कि इन इन व्यक्तियों की सैलरी रहती है। तो वहां पे कौन आ गया? व्यक्ति विशेष। तो इसीलिए ये बन जाता है पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज इंश्योरेंस अकाउंट। आपने इंश्योरेंस कराया तो इंश्योरेंस क्या हो गया? खर्चा, और खर्चा आता है नॉमिनल अकाउंट में। खर्चा हो गया नॉमिनल अकाउंट। अगर इसके साथ इंश्योरेंस प्रीपेड जुड़ गया, इंश्योरेंस प्रीपेड जुड़ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस आते ही आप समझ जाओ कि इंश्योरेंस के साथ कुछ जुड़ा। जैसे ही जुड़ा, मैंने इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया। कब का? अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का। तो पर्टिकुलर नेम आ गया ना कि मैंने इस महीने का दिया, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट इज बैड डेट्स। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। आपका पैसा डूब गया, नेम नहीं आ रहा, बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, तो क्या हुआ? लॉस। और लॉस कहाँ आता है? नॉमिनल अकाउंट में। लास्ट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स जो मेरे डूब गए थे अचानक रिकवर हो गए, जो मुझे लॉस हो गया था अचानक मुझे मिल गया, तो एकदम से क्या कहेंगे? मुझे तो प्रॉफिट हो गया, मेरा डूबा हुआ पैसा आ गया। कहते हैं ना ऐसा कि मेरा जो पैसा डूब गया था वो अचानक आ गया, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगी? इनकम। और इनकम कहाँ जाती है? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर? रिवाइज इट।